So, good morning, friends. Good morning, everyone. Welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay, चलो. So, आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक मीन्स नेक्स्ट चैप्टर क्रिया शरीर का डेट इज पित्त दोष. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. पित्त दोष हमने लास्ट लेक्चर में वात दोष और वात दोष के प्रकार हमने कंप्लीट कवर किया है. ओके, कंप्लीटली कवर किया है. अब देखेंगे आज पित्त दोष. अब पित्त दोष की निरुक्ति क्या बोलती है? पित्त दोष की निरुक्ति क्या बोलती है? पित्त दोष की निरुक्ति बोलती है तप संतापी. ठीक है, पित्त दोष की निरुक्ति क्या बोलती है? तप संतापी. पित्त दोष की निरुक्ति क्या बोलती है? तप संतापी. ओके, तप संतापी मतलब पित्त दोष की निरुक्ति क्या बोल रही है? तप संतापी. आपको इसे कुछ समझ में आ रहा है क्या तप और संतापी से? कि जो पित्त शब्द की उत्पत्ति है वो तप इस मूल धातु से हुई है. जो तप एक इस मूल धातु है, तप एक मूल धातु है जिससे पित्त दोष की उत्पत्ति हुई है. तप धातु संताप मतलब उष्णता. ये जो तप संताप मतलब ये जो तप संताप है इसका मीनिंग क्या होता है? उष्णता निर्माण होना. ठीक है, तप इस शब्द के द्वारा पित्त का उष्णत्व एवं वर्ण परिवर्तन आदि गुण कर्म का बोध होता है. उष्णता और वर्ण का परिवर्तन ऐसे दो गुण हमें इस तप इस शब्द से हमें जानने को मिलते हैं. ठीक है, तो तप संताप क्या हो गया? पित्त दोष की निरुक्ति हो गई. ओके, सुश्री सूत्र स्थान 21/5 मतलब. ओके, रेफरेंस याद रखो. ठीक है, फिर हम बात करते हैं पर्याय की. अब उष्णता हम एक प्रकार में हम पित्त दोष को अग्नि से, पित्त दोष और अग्नि को हम एक इसमें डिफाइन कर सकते हैं. ओके, सो पित्त दोष के पर्याय क्या होंगे? मतलब अग्नि के पर्याय क्या क्या हो सकते हैं? और अग्नि की पर्याय हो सकती है, अग्नि हो सकती है, वैश्वानर हो सकता है, धनंजय होता है, पावक होता है, ज्वलन होता है, अनल होता है और इत्यादि और जितने भी और होंगे वो सब. ठीक है, मैक्सिमम आपको अग्नि के पर्याय आपको एटलीस्ट 7 से 8 लिखने आने चाहिए क्योंकि बहुत सारे अग्नि पर्याय. ओके, ये हो गए नृत्य की पर्याय. अब पांचभौतिक संगठन क्या बोलता है? देखो, पांचभौतिक संगठन वेदेश टू भूयसा, वेदेश अस्तु भूयसा एक रूल है. उसके अनुसार पांच संगठन ये बोलते हैं कि पित्त दोष में अग्नि महाभूत का अधिक होगा क्योंकि उसमें तीक्ष्णता उष्णता एवं ज्यादा निर्माण हो रही है. हमें उस गुण ज्यादा निर्माण हो रहा है. ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट. पांचवें संगठन हो गया, पर्याय हो गया, नृत्य हो गया. अब नेक्स्ट स्वरूप. अब स्वरूप क्या है पित्त दोष का? देखो, यहाँ पे श्लोक दिया है पित्तम आग्नेयम. तो पित्त एक आग्नेय स्वरूप का दिख रहा है. इट इज सुश्रुत सूत्र स्थान 42/5. ओके, मीन्स पित्त या अग्नि स्वरूप का अर्थात अग्नि सादृश्य दाहक एवं तीक्ष्ण गुण प्रदान है. दाह पाक स्त्राव एवं शोधन ये कार्य से पित्त की तीक्ष्ण गुण का होता है. और ये पित्त दोष एक द्रव स्वरूप होता है. ओके, इसकी द्रवता का पित्त के विपरीत परिणाम नहीं होता है. ओके, विलोंगन क्लेदन ऐसे कुछ कार्य हैं जो पित्त दोष में होते हैं. ओके, फिलहाल पित्त दोष की पित्त दोष एक अग्नि का स्वरूप माना गया है जिसमें उष्णता निर्माण हो रही है. तीव्र उष्णता और तीव्र जो भी है उष्ण से रिलेटेड वो निर्माण हो रहा है. ओके, और नील वर्ण का जो पित्त का स्वरूप होता है, अगर हम देखा जाए पित्त का कलर, अगर हम पित्त दोष के कलर की बात करें तो वो नील स्वरूप होता है. इसका पित्त दोष का अगर अग्नि में अग्नि में स्वरूप देखते हैं तो हमें नीला कलर के दिखने देते हैं. थोड़ा बहुत नीला नीला टाइप देखने को मिलता है ऐसे गैसों में. ठीक है, हम अगर नेक्स्ट पित्त दोष के सामान्य स्थान डेट इज मैं ये वाला श्लोक ले रहा हूँ स्वेदो रसदसिका वाला. इसमें दो और श्लोक देकर स्थान के आप उसमें से भी कर सकते हो एक. या आपको ये वाला याद होता तो एक अच्छी बात है. अगर दो में से एक याद होता है और अच्छी बात है. ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है. ओके, मैं आपको उसके लिए फोर्स नहीं करूंगा कि आप यही श्लोक करो. आप 3 श्लोक देकर 3 श्लोक में से कौन सा भी एक आप अपने मन से कर सकते हो. ठीक है, नोट्स में 3 श्लोक नोट्स में 3 श्लोक रहेंगे. मैंने यहाँ पे बस एक श्लोक लिया है समझ. ओके, स्थान बताने के लिए ये वाला. ओके, चलो. सो स्वेदो रसदसिका रुधिरम अमाशय पित्त स्थान ही तत्रपि अमाशय विशेष स्थान. अब इसका विशेष स्थान क्या बताया? पित्त का अमाशय मतलब स्टमक में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है हमारे एकदम अग्नि स्वरूप के फॉर्म में. ओके, तो याद रखो. तो नाभि अमाशय स्वेद लसिका रस रक्त चक्षु स्पर्शेंद्रिय एवं हृदय यह पित्त के सामान्य स्थान है.
और इसमें जो अमाशय है वो विशेष स्थान होता है पित्त का। ठीक है। अब नाभि, नाभि अर्थात नाभि प्रदेश आप सभी को पता है पित्त का प्रमुख स्थान होता है। ओके। अमाशय चरक, टीकाकार ने ऊर्ध्व अमाशय को यह कफ और अधो अमाशय पित्त, अधो अमाशय। अब आचार्य चरक ने टीका करके बोला कि अधो अमाशय यह पित्त का स्थान होगा। ठीक है। और चरकाचार्य ने भी पित्त का प्रमुख स्थान क्या बताया है, अमाशय बताया है। लेकिन मेन अगर हम बात करें पित्त का विशेष स्थान तो नाभि आएगा। ओके। लसिका, नाभि हो गया, अमाशय हो गया, लसिका। शरीर की प्रत्येक धातु घट को पचन कार्य में क्रिया होती है, सर ये आपको पता है। ओके। धातु घटों इस पचन कार्य के लिए आवश्यक जो पित्त का जो अंश हमें लगता है उस घट को, उस घटक कार्यों को, उन पदार्थ के घटक कार्यों को पचन होने के लिए जो पित्त का अंश लगता है वही एक लसिका है। ठीक है। उसमें से एक लसिका अंश है। ओके। चौथा स्वेद, स्वेद के द्वारा जो उष्णता शरीर के बाहर निकाल दी जाती है वह पित्त की होती है। स्वेद के द्वारा, स्वेद का मतलब पसीना, पसीना के द्वारा जो उष्णता बाहर निकलती है हमारे शरीर से वो किसके द्वारा होती है, पित्त के द्वारा होती है। रुधिर, रक्त एवं पित्त का इनका बहुत नजदीक का संबंध होता है। ओके। रक्त और पित्त का बहुत नजदीक का संबंध होता है। ओके। क्योंकि जो पित्त भी एक अग्नि के फॉर्म में होती है, रक्त भी एक अग्नि के फॉर्म में ही अपना काम करता है, चलते रहते हैं, प्रोसेसिंग करते रहते हैं। ओके। रस, शरीर के धातु घटक होने वाले पचन कार्य के लिए आवश्यक अंश के लिए जो रस लगते हैं, बहुत सारे रस होते हैं, जूसेस, वो जूसेस किसमें आएंगे, पित्त दोष में जाएंगे। ओके। ध्रुव, नेत्र की चक्षुरेंद्र द्वारा उनके स्वरूप अर्थ का ग्रहण होना, उसके नेत्र के चक्षुरेंद्र के द्वारा उसके आंखों से जो हमें रूप, आंखों से उस रूप का जो ग्रहण होता है, हमारे शरीर के अंदर का जो रूप हमें अपने हमारे आंखों से हमें जो ग्रहण होता है, या बाहर के रूप, बाहर की चीजों से, हमारे बाहर की चीजों का जो रूप हमारे आंखों से ग्रहण होता है हमें, तो वो किसके द्वारा होता है, पित्त दोष के द्वारा होता है। मतलब ध्रुव के कारण होता है। नेत्र के स्पर्शनेंद्रिय चक्षुरेंद्र के द्वारा होता है। स्पर्शनेंद्र क्या है, त्वचा या स्पर्शनेंद्र का अधिष्ठान है। अब त्वचा में भी हमारे पित्त दोष का अधिष्ठान होता है, याद रखो। ओके। ये बहुत कॉमन कॉमन गोष्ट है, ये कॉमन बात है। ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे कार्य देख रहे देखते हैं। सबसे पहले गुण, फिर देखते हैं कार्य कहते हैं। ओके। अब पित्तदोष के गुण क्या है, अब ये श्लोक आपको याद करना है, ये श्लोक आपको कंपलसरी याद करना है। इसमें मैंने यहाँ पे बताया कि 3 श्लोक देखे, 3 में से 1 श्लोक कंपलसरी याद करना है, और इसका भी ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा नेट पे। बाकी गुण का भी आपको कंपलसरी यही श्लोक याद करने का, यही श्लोक सभी से होते हैं। ओके। पित्तम सहस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, मतलब सहस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सरम और द्रव। ठीक है। अब तीक्ष्ण मतलब शोधने तीक्ष्ण, सबसे पहला गुण आ गया इसमें तीक्ष्ण, मतलब शोधने तीक्ष्ण, शोधने तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का सूत्र है। ठीक है। पित्त के तीक्ष्ण गुण के कारण जो अन्न का विच्छेदन होता है, अन्न को तोड़ने में मदद होता है। ओके। फिर उष्ण मतलब स्वेदने उष्ण, उष्ण है पित्त प्रमुख गुण है, अन्न वचन की उष्णता आवश्यक होती है। बरोबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अन्न के पचन, फूड के डाइजेस्टिंग के लिए हमें हीट की जरूरत होती है। तो हीट कौन प्रदान करता है, उष्ण गुण प्रदान करता है। ओके। शरीर में स्वेदने उष्ण, लघु, लंग नहीं लघु, पित्त का लघु गुण एवं तीक्ष्ण गुण को सहचारी होने से लघु गुण से आहार की जल्दी पचन होती है। बरोबर है। अगर लघु गुण होगा हमारे शरीर में तो आहार का पचन एकदम फास्ट मोड में हो गया। ठीक है। लघु मीन्स हल्का। ओके। विश्रम मतलब दुर्गंध युक्त, प्राकृत पित्त यह गुण नहीं होता है, परंतु यह पित्त का मलिन हो जाता है तो उसका विसर्गंध। अगर पित्त मलिन हो जाता है, अगर पित्त कुछ पॉइजनस फूड के कांटेक्ट में आ जाता है तो मलिन हो जाता है, खराब हो जाता है, तो हमसे उससे दुर्गंध आने लगती है हमारे शरीर के अंदर या बाहर में। फिर सरम, सरम व्याप्तिशील में सर्णशीलम, सर यह गुण व्याप्तिशीलम फैलने वाला एवं सर्णशील बढ़ाने वाला। ओके। ओके। बॉवेल्स, बॉवेल्स देखो, हमारे शरीर में डाइजेशन हो गया फूड का, अब फूड के डाइजेशन के बॉवेल्स बन रहे। अब बॉवेल्स एक तो बढ़ेंगे, है ना, अब वो बन रही है अपने आप, तो बढ़ेंगे और फैलेंगे भी और बढ़ने वाले भी रहेंगे। ओके। जो पॉइजनस फूड का डाइजेशन हो चुका है, पॉइजनस फूड एक बॉवेल के फॉर्म में बनकर वो फैल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं हमारे एंडल कैनल से निकलने के लिए। तो किस गुण के द्वारा होने वाला है वो सरम, व्याप्तिश्रम, सर्णशीलम। द्रव विलोंगन द्रव, घन पदार्थ आर्द्र करने तथा उसका विद्रावण करने के लिए पित्त द्रव गुण मदद करता है। अब लिक्विड पदार्थ, अब जब हम लिक्विड मटेरियल खाते हैं तो उसका डाइजेशन करने के लिए कौन सा गुण रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, द्रव गुण, मीन्स विलोंगन द्रव। विलोंगन इस प्रोसेस से उस लिक्विड मटेरियल का प्रॉपरली डाइजेशन होकर ओके होता है। ठीक है। ये मैंने क्या वहां पे सिंपल बताया, गुण, कार्य स्थान हो गए। अब देखेंगे कार्य। अब पित्त दोष क्या क्या कार्य करता है, कहाँ कहाँ पे रह के कार्य करते हैं।
ओके, सामान्य कार्य बोल सकते हैं, कार्य बोल सकते हो। ओके, दर्शनम आप कार्य के लिए आपको ये श्लोक याद करना पड़ेगा। ओके, इसमें कोई मैं आपको बोल सकता कि आप दूसरा वाला भी याद करो, आप इसमें ही वाला याद करो। ओके, कंपल्सरी वाला श्लोक। दर्शनम पक्ति रुष्माच शुद्ध तृष्ण देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेघासन मेघाच पित्त विकर्म विकार रजम। ठीक है, चरक सूत्र स्थान का 18/5। ओके, अब इसमें क्या बोले, पहला कार्य इसमें पचन का कार्य नहीं, रुको, दर्शन शुद्ध कृष्ण पहला कार्य इसमें दर्शन। ठीक है, अगर इस श्लोक के अनुसार देखा जाए तो पहला कार्य दर्शन। तो पहला कार्य दर्शन क्या बोलते हैं, देखना अथवा रूप का ग्रहण करना, ये पित्त दोष के द्वारा होता है। ठीक है, क्षुधा अर्थात भूख लगना, ये भी पित्त दोष के कारण ही होता है। तृष्णा प्यास लगना भी पित्त दोष के कारण ही होगा। देह रुचि, आहार के आहार का जो स्वाद हमें आता है उसके प्रति हमें रुचि होना, पसंद होना, वो भी किसी कारण होते हैं, पित्त दोष के कारण होते हैं वो कार्य। प्रभा शरीर में कांति, त्वचा में तेज स्नेह प्राप्त होना, वो पित्त दोष के कार्य, पित्त दोष के कारण ही होता है। मेघा अर्थात धारण शक्ति, मतलब बुद्धि की धारण शक्ति जो होती है वो भी किसी द्वारा होती है, पित्त दोष के द्वारा ही होती है। शौर्य एवं धैर्य, पराक्रम करना, शौर्य तथा अनेक परिस्थितियों में बिना भयभीत होने डट कर सामना करना, ये भी किसी कारण होता है, पित्त दोष के कारण ही होता है। फिर तनु मार्दवम, देह मार्दव मीन्स तनु मार्दवम। ओके, शरीर की मृदुता है सुकुमारता पित्त पर अवलंबित होती है। तो देखो तनु मार्दवम गुण से ही हमारे शरीर में स्मूथनेस, रफनेस डिपेंड करती है। ओके, तो ये थे। और प्रभाव प्रसाद मेघाचे पित्त कर्म विकार रजम। ठीक है, तो ये था हमारा पित्त दोष की निवृत्ति, तप संतापे पर्याय अग्नि वैश्वनाथ धनंजय पावक ज्वलक अनल इत्यादि पांच संगठन अग्नि महाभूत स्वरूप पित्त अग्नेय स्थान स्थित रहेगा। अगर आप अभी नोट्स बना रहे हैं तो सबसे पहले निवृत्ति लिखो, फिर से नीचे जो मैंने बताया एक्सप्लेनेशन वो लिखो। बाकी नोट्स आपको नोट्स तो मैं भेजने चलूँ, उसमें तो आप सभी रहेंगे, उसमें सभी रहेंगे एक्सप्लेनेशन वगैरह एकदम डिटेल में। ठीक है, पर्याय पंच संगठन उसके फिर नीचे लिखो स्वरूप, जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया अभी लेक्चर में, अगर आप वैसे वैसे भी आंसर लिख लेते हो, ठीक है, जो जो मैंने बताया मुख से आप वैसे भी लिख लेते हो, तो आपको मार्क्स, अगर ये 5 मार्क्स ऐसे क्यों में आता है तो 4 मार्क्स कंपल्सरी मिलेंगे। अगर 10 मार्क्स में आता है तो फिर आपको प्रकार, इसके साथ प्रकार लिखने के बाद आपको फिर 7 to 8 मार्क्स कंपल्सरी मिल जाएंगे, मेरी गारंटी है। ओके ओके, चलो, तो पित्त के भी 5 प्रकार होते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में पित्त के 5 प्रकार को विस्तार वर्गीकरण उसे देखेंगे हम। ठीक है, हर एक प्रकार को, ओके, हर एक प्रकार के स्थान, कार्य, गुणधर्म वगैरह सब देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने से पहले बताना चाहता हूँ 2-3 चीजें। पित्त दोष इजी था क्योंकि सारा कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें ना अपन डाइजेशन के ऊपर गए ना नीचे गए, ठीक है ना। देखो हर दोष अपने में एक महत्व रखता है। ओके, हर दोष अपने में एक महत्व रखता है। ठीक है, हम किसी एक दोष को महत्व दे नहीं सकते। ओके, तो वात पित्त कफ ये तीनों भी दोष मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, कफ दोष अभी तक आपके एग्जाम में पूछा गया नहीं है, तो कफ दोष आने की चांसेस अब ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और जो सप्लीमेंट एग्जाम होती है बीच में, या जो विंटर एग्जाम, अभी जो विंटर एग्जाम रहता है तब ये सप्लीमेंट्री टाइप एग्जाम होती है बीच में, जनवरी या दिसंबर में। उसमें उसमें आने चांसेस तो नहीं, लेकिन अगली यूनिवर्सिटी एग्जाम रहती है उसमें आने के चांसेस ज्यादा। ओके, श्योर। सो आपको पता है हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है आयुर्वेदा रियलिटी करके। ओके, दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज, वो भी आयुर्वेदा रियलिटी करके। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप, बीएमएस फर्स्ट ईयर नोट्स लेक्चर्स
चौथा टेलीग्राम का चैनल शेयर। ओके, तो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर चलता हूँ। आपको क्या करना है, क्या लाइक करने के, सब्सक्राइब करने, फ्रेंड्स को शेयर करने का है। ओके, वो बताने का चैनल के बारे में। इंस्टा में लेक्चर्स के अपडेट्स आते हैं। व्हाट्सअप और टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर और साथ में नोट्स आते हैं। ओके, और व्हाट्सअप में आपको डाउट को डिस्कस करता हूँ अगर आपके डाउट्स अगर आते हैं तो। ठीक है, सो थैंक यू।